क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले को जो है वो डिस्कस करना है। अब ऑलरेडी हमारे पास 2 टेक्निक्स जो हम लोग सीख चुके हैं कि अगर हमारी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड्स थे। इनमें से जो पहला मेथड था वो हम लोगों ने बाय फैक्टराइजेशन जो है वो हम ऑलरेडी इस चीज़ को सीख चुके हैं, जिसके अंदर हम पेयर बनाते थे। फिर हम लोगों ने सीखा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये इसकी दूसरी टेक्निक थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैलकुलेट करने की, उसको सॉल्व करने की। अब हम अभी स्टार्ट करेंगे जो थर्ड टेक्निक है, उसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हर टेक्निक के अंदर क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी जाती हैं, जो इक्वेशन दी जाती है, उसको अरेंज किया जाता है उसी टेक्निक के मुताबिक। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इक्वेशन का वो कुछ इस तरह होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू, कोई भी क्वेश्चन है जो इस फॉर्मेट के अंदर है, जो फैक्टराइजेशन से भी नहीं सॉल्व होता, तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से लाजमी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें एक्चुअली चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं इसके अंदर, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए होता है, एक्स का कोफिशिएंट चाहिए होता है और सी की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वो भी एक दफ़ा देख लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये वही हैं जो यहाँ कोफिशिएंट्स हैं। ये a है, ये b है, ये c है, और यानी इट मीन्स ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। इन्हीं को यहाँ हम यूटिलाइज करते हुए सॉल्व किया करते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखें, यहाँ जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। तो इसको अलग भी सॉल्व किया जा सकता है, तो कलेक्टिव भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम अपने पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं और इन सारी चीज़ों को साथ साथ डिस्कस दोबारा करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ही है, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है और इक्वल टू 0 है, तो इसके ऊपर आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या है, अब सबसे पहले इनके कोफिशिएंट सेपरेट करें। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो a होता है, यानी ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो b कहलाता है, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। और इसी तरह इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो कहलाएगी c। सो इस तरह हम लोगों ने a, b और c की वैल्यू जो है वो सेपरेट कर ली। अब हम चलते हैं कि इसके ऊपर फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ वेरिएबल सारा x है, तो हम फार्मूला जब अप्लाई करेंगे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और इनके अंदर अब आप वैल्यू पुट अप कर दें। माइनस b की वैल्यू आपके पास -5 है, जिसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाय 2a।
ये ए की वैल्यू क्या है 2 है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलें तो -5 है, मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो आपका आंसर +5 में चला गया। और इसी तरह ये -5 का स्केल लें तो वो हो गया 25 माइनस, ये आंसर यहाँ से आ गया 24 डिवाइडेड बाई 2a विच इज़ आंसर आ गया 4। तो हमारे पास जो इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 5 प्लस -25 में से 24 जो अभी आप निकाल लेते हो तो 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 5 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 4। सो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक दफ़ा +1 के साथ, एक दफ़ा -1 के साथ। तो अब हम इसी को लेके सॉल्व कर देंगे कि 5 + 1 बाई 4, एक तो आपकी ये वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह 5 - 1 डिवाइडेड बाई 4 ये आपकी दूसरी वैल्यू बन जाएगी। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 4, और अगर आप इसकी कटिंग कर लें तो ये 3 इसके साथ और ये 2 के साथ, तो आपका x का पहला रूट है, यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ आ जाएगा 4/4 और ये कटिंग हो गया, आंसर आ गया 1। सो हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया, वो आ गया 3/2 और साथ में 1। ये आप कह सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी हैं। और एक और चीज़ हमेशा याद रखें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है, जब आप किसी भी टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पा रहे हो तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन आप लोग सबसे पहले इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आप सेपरेट करेंगे। तो कोफिशिएंट्स को सेपरेट करते हुए यहाँ एक्स स्क्वायर की पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ज़रूर देख लें कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है और इक्वल टू 0 है। तो अब हम इसमें से इनके कोफिशिएंट्स अलग करते हैं। तो आपके पास ए का जो कोफिशिएंट है वो 2, आपके पास जो बी का कोफिशिएंट है वो -7, आपके पास जो सी का कोफिशिएंट है दैट इज़ -15। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, क्योंकि हमारे सारे वेरिएबल एक्स हैं। सो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी एक्स लिखेंगे, -φ, अगर वाई होता तो यहाँ वाई लिख देते, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो -b की वैल्यू -7 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। तो मैंने वैल्यूज़ को इसी तरह साथ साथ लिख दिया, 2a ये वैल्यू लिख दी मैंने। -7 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 7 बन जाएगा। अब बाकी वैल्यूज़ को देख लेते हैं। 7 यानी -7 का स्क्वायर, इट मीन्स 49। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगी। तो अब देख लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30, और 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 4। और सिंप्लीफिकेशन पे चलें तो प्लस माइनस ये आपके पास आ गया 9, ये आ गया 9 और ये आ गया 6 और ये आ गया 169 डिवाइडेड बाय 4। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 प्लस माइनस ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप एक दफ़ा इसको प्लस करेंगे और एक दफ़ा इसको आप माइनस करेंगे। तो इसको कर लेते हैं, x की वैल्यू मीन्स 7 + 13 और दूसरा आ जाएगा x की वैल्यू में 7 - 13/4। तो ये देखिए कितना हो गया, ये हो गया 20/4। कटिंग कर लें और कटिंग कर लें तो यहाँ हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो है 5। यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ आ जाएगी -6। जब आप कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगी कुछ इस तरह। सो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो बन जाएगा 5 और -3/2। तो ये था आपका पार्ट नंबर
2। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर जो 3 है वो है 2x² प्लस 7x इज इक्वल टू 15। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हुए हम ऑलरेडी ये चीज़ सीख चुके हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। उसकी रीज़न कि जो कांस्टेंट है वो राइट साइड पे है। तो सबसे पहले तो इस कांस्टेंट टर्म को हम वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। लाइक ये हो जाएगा 2x² प्लस 7x। तो ये 15 जब इस साइड पे आता है तो ये हो जाएगा माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बन चुका है। अब कोफिशिएंट्स को अलग करना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू माइनस के 15। अब क्योंकि वेरिएबल x है सो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हुए x की लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस हम जानते हैं क्या होता है b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़रूर लिखेंगे, इसको हमने स्किप नहीं करना। माइनस b की वैल्यू यहाँ 7 है तो वही लिखती है। अब हम लिखते हैं b² यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू वो माइनस के 15 है डिवाइडेड बाय 2a। तो ये आपने वो लिख लिया। माइनस 7 प्लस माइनस 7 का जो स्क्वायर है वो आ गया आपके पास 49। ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देता है। तो देखें ये अगेन यहाँ भी आपके पास वो 120 ही आ रहा है डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास आ गया माइनस 7 प्लस माइनस 169 डिवाइडेड बाय 4। एक स्टेप में और सॉल्व कर दिया तो माइनस 7 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब एक दफ़ा इसको प्लस 13 से सॉल्व कर दें, एक दफ़ा माइनस 13 के साथ। माइनस 7 प्लस 13 और इसी तरह x हम करेंगे माइनस 7 माइनस 13 ओवर 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 6/4। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपका आंसर ये बन गया। इसी तरह x की वैल्यू जब आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस के 20/4 तो ये आ जाएंगे माइनस के 5। तो जो आपका सॉल्यूशन सेट है वो बन गया 3/2 और साथ में माइनस के 5। तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी कहलाते हैं। और यहाँ आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन का वो पार्ट नंबर 4। तो सबसे पहले आप क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी अरेंजमेंट देखें कि x² है प्लस 11 है और इज इक्वल टू 7x है। जबकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें दोबारा से रिकॉल कर लें वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास पहली टर्म है, दूसरी टर्म दूसरी साइड पड़ी हुई है। तो इसको हम पहले मूव करते हैं। x² 7x है, जब आप इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस के 7x 11 प्लस के उसी तरह रहेगा तो इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक की। अब हम इसके कोफिशिएंट्स अलग करते हैं। x² के साथ क्योंकि कुछ भी नहीं तो अंडरस्टूड है ये 1 है। तो x² के साथ जो कोफिशिएंट है जब कुछ भी ना लिखा जाए तो अंडरस्टूड है कि वो 1 होता है। तो a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, b की वैल्यू -7 यानी x के कोफिशिएंट आ गया, c इक्वल टू 0। तो यहाँ जो भी कांस्टेंट की वैल्यू वो हमारा c आ गया। अब क्योंकि सारी x में थे तो हम x और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। -b
आपके पास स्पेस हो तो आप इसको नीचे भी कर सकते हैं, और जिस तरह भी मैं लिख रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन को आप लोगों को एक ही वक्त में कैलकुलेट करके दिखाने के लिए इसके सामने लिख रहा हूँ। तो दोनों तरीके ठीक होते हैं। b की वैल्यू -7 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, तो -7 का स्क्वेयर -4 इंटू ए इंटू सी, तो डिवाइडेड बाय 2a, ये हमने वैल्यूज़ को लिख लिया। अब -7 है, माइनस से मल्टीप्लाई हो गए तो +7 बन गया। अब आपके पास यहाँ है 49, और 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो -44। अब मज़ीद इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की हमने, तो ये 2 आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस माइनस 49 में से 44 माइनस कर दें तो 5 डिवाइडेड बाई 2। अब 5 का आप स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, सो हमारा क्वेश्चन आगे नहीं चल पाएगा। इट मीन्स कि हमारा सोल्यूशन सेट भी यही है। इसको आप यहाँ इस तरह लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट है, और सोल्यूशन सेट को आप 2 दफ़ा सेपरेट लिख दो, 7 प्लस √5/2, और एक दफ़ा 7 माइनस √5/2। तो ये आपका सोल्यूशन सेट है, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और उसका 4 पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उसका 5th पार्ट। तो 5th पार्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो कुछ इस तरह हैं। x + 4 डिवाइडेड बाय x - 4 प्लस x - 2 डिवाइडेड बाय x - 3 इज इक्वल टू 6/1/3। तो इस साइड पे देख रहे हैं आप, जब तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं होती तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करने के लिए पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, और किस तरह करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो ये एलसीएम आपका आ गया x - 4 और x - 3। अब x - 4 तो इससे कट जाएगा, ये रिमेनिंग बच गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर की वैल्यू के साथ, तो ये कुछ इस तरह हो गया। फिर x + 4 इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया x - 3 के साथ, प्लस x - 3 से कट गया तो x - 4 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो x - 2 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x - 4 के साथ। इसको सॉल्व कर लें, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, प्लस 1 करेंगे तो 19 डिवाइडेड बाय 3। अब आप मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में ही जाएंगे, तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन गया x²। x को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3x। अब 4 को मल्टीप्लाई करें तो 4x - 12, प्लस x को मल्टीप्लाई करें x² -4x -2x और +8 डिवाइडेड बाय x को मल्टीप्लाई करें तो x² -3x -4x, और ये मल्टीप्लाई करें तो +12 इज इक्वल टू 19/3। अब वैल्यूज़ जहाँ जहाँ कंबाइन हो रही हैं उनको कंबाइन करेंगे। ये वैल्यू हमारे पास x² है, यहाँ एक और x² है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये हमारे पास बन गया 2x²। अब इसी तरह ये हमारे पास -4 -2 -3, पहले इनको कंबाइन कर लेते हैं, तो -3 ये है, -4 भी है और -2 भी है, ये -9 बन गए, और उसमें +4, -9 और +4, तो आपका आंसर आ गया -5x। अगर आपको मुश्किल हो तो सेपरेट भी कर किया जा सकता है, अभी -3 -4 -7 और ये हो गया -2, तो ये हो गया -9। तो यहाँ क्या है, हमारे पास एक ही रह गया जो कि प्लस का है, +4 है, तो +4 इट मीन हमारा आंसर आ गया -5, ये लिख लिया हमने। अब चलते हैं
-12 है और एक टर्म हमारे पास 8 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, और ये हमारे पास कितने हो गए -7x + 12 इज इक्वल टू 19/3। देखें एक स्टेप में तो आपने पहले इस तरह की पैटर्न की इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, तो अब ये शक्ल बन गई। अब हमारे पास एक ही तरीका कर रह गया, क्योंकि अभी नीचे भी क्वाड्रेटिक है ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ को मज़ीद सिंपल करें। तो जब 3 आप इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2x² - 5x - 4 इज इक्वल टू 19, और यहाँ से आ जाएगा x² - 7x + 12। तो ये चीज़ बन गई। अब क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6x² - 15x - 12, और इस साइड पे मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 19x² - 19 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 133। आपके पास कैलकुलेटर भी होगा तो आप कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर लेते हैं, मैं भी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से भी चेक कर लेता हूँ। तो हमारे पास है 19 × 7, तो आपका आ गया 133। तो ये माइनस के आगे 133x प्लस कर लेंगे। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 19 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 228। अब सारी इक्वेशन को कंबाइन करें और इस तरह करें, ये x² है ये पॉजिटिव है, तो फिर सारी वैल्यूज इधर ले आते हैं। तो एक स्टेप में इसको देख लेते हैं, यानी कि 19x², यहाँ से जो 6x² है जब इस साइड पे आएगा तो ये -6x² हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास इस साइड पे -133x ऑलरेडी है, इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये प्लस के 15x बन जाएंगे। इसी तरह आपके पास 228 प्लस में है, ये वैल्यू जब इधर लाओगे तो ये भी आपके प्लस में चेंज हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब 19 में से 6 माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएंगे 13x²। इसी तरह 133 है, इसमें से आप 15 को माइनस कर लें तो 133 माइनस तो नहीं होगा, एक्चुअली माइनस इसलिए कह रहा हूँ कि ये माइनस है, तो जब आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर भी वो आ जाएगा -118x। इसी तरह प्लस कर लेते हैं, ये आपके पास 240 बन गया, इज इक्वल टू 0 बन गया। कटिंग देखें, कटिंग नहीं हो पा रही क्योंकि ये आपके पास ऑड है, बाकी आपके पास इवन है, तो ये कटिंग नहीं हो पा रही। सो ये हम कर सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह हैं कि a की वैल्यू हमारे पास आ गई है वो 13 है, b की वैल्यू हमारे पास -118 है, c की वैल्यू हमारे पास 240 है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हम जानते हैं वो होता है x = -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यूज़ को पुट करना है इसके अंदर, तो एक और पेज मैं साथ अटैच कर लेता हूँ कंपैरेटिव, ताकि इसको आपको हल करते हुए चेक करा सकूँ। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं इसके अंदर। हमारे पास है -b की वैल्यू -118 प्लस -b² मीन्स -118 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 13, और इसी तरह c की वैल्यू 240, 2a की वैल्यू 13। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर प्लस में चला गया। अब आप लोगों ने कैलकुलेटर की मदद से वैल्यूज़ को जो है वो यहाँ नोट करना है, तो वह कैलकुलेटर को यूज़ करें
कैलकुलेटर जब आप यूज़ करेंगे तो -118 का स्क्वायर लें, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 13924 माइनस इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, ये आएगा 12480। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी यही प्रोसीजर करें मल्टीप्लिकेशन का, तो डिवीजन में ये डिवाइड कर दिया, ये आ गया 26। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई 118 प्लस माइनस, इसमें से इस वैल्यू को माइनस करें तो ये आ गया 1444 डिवाइडेड बाय 26। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो है 1444 जो है इसका स्क्वायर रूट चाहिए आपको, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 38 डिवाइडेड बाय 26। अब आपके पास दो ही वैल्यूज़ आ गई हैं, एक दफ़ा आप x को पॉजिटिव में लिख लें, एक दफ़ा आप x को नेगेटिव में लिख लें, तो ये आएगा 118 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 26, और एक दफ़ा आप लिखेंगे 118 माइनस 38 डिवाइडेड बाई 26। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 156 कटिंग करें तो ये आएगा, ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह ये आ जाएगा आपकी थी मेरे ख्याल से 11, 8 में से 8 माइनस 0 आ जाएगा, 11 में से 3 तो 8 आ गया डिवाइडेड बाय 26। इसकी भी कटिंग कर दें तो ये आ जाएगा 13। तो दो वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं, एक आएगा 40/13, एक आ रहा है आपके पास 78/13। तो यहाँ एक करेक्शन हो रही है मुझसे, इसको देख लेते हैं दोबारा। 118 प्लस 38, 8 और 8 16 आ जाएगा, 3 4 5 156 डिवाइडेड बाय 26, ये तो ठीक है। तो ये मज़ीद कटिंग हो रही है आई थिंक, अगर अब नहीं भी कटिंग हो रही तो छोड़ सकते हैं, वैसे इसको मज़ीद काटा जा रहा है। अगर आप कैलकुलेटर से करें तो ये कटिंग हो रही है, तो मैं एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से फिर कि हमारे पास है 78 डिवाइडेड बाय 13, तो बिल्कुल ये कटिंग हो रही है। अगर आप इतना भी छोड़ दें तो फिर भी क्वेश्चन ठीक है, अगर आप कटिंग करना चाह रहे हैं तो आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप आराम से इसको कटिंग कर भी सकते हो। अब आपके पास जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा 640/13। लेकिन अगर आपको ना समझ आ रही हो तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपका सॉल्यूशन सेट जो है वो ज़रूर आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका था 4 और उसका पार्ट नंबर था सेकंड लास्ट, यानी कि 5th वाला पार्ट था। चलिए लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है, अब यहाँ देखें हमारे पास एक ही ऑप्शन नज़र आ रही है जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं, x - 1 और ये आपका मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ 3x - 3 इज़ इक्वल टू, इसी तरह हमारे पास 2x - 1 और ये मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ। मल्टीप्लिकेशन में आप इसको इधर लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3x², x को यहाँ मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा -3x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। अब 2x² प्लस 2x फिर -x और फिर -1। अब ये वैल्यू बड़ी है x² की, तो इन वैल्यूज़ को इधर लाने से पहले एक दफ़ा सिंपल कर लें। यह आ जाएगा 3x² - 6x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2x² प्लस kx - 1। तो इस साइड को पे ले आते हैं वैल्यूज़ को, यह आएगा 3x² - 2x² माइनस के 6x, तो इस वैल्यू को भी इधर मूव करें -x प्लस 3 और इस वैल्यू को भी उस साइड पे मूव करें तो +1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये आपके पास आंसर यहाँ से आ गया x², ये आ गया -7x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0।
तो अब आप देखें कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, बी की वैल्यू यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो -7 है, सी की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट वो 4 है। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, क्योंकि सारी टर्म एक्स के अंदर हैं, तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, -b की वैल्यू -7 है, b स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2a। ये वैल्यूज़ हमने पुट अप कर दी हैं सारी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद -7 है, मल्टीप्लाई होगा तो +7। अब 7 का स्क्वायर है तो वो 49 -4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 डिवाइडेड बाय 2। तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 प्लस माइनस ये अब माइनस कर लेते हैं, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 33 आ गए। तो ये 33 जो है इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, तो हमारे पास यही सॉल्यूशन सेट है। तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट के अंदर आप इसी वैल्यू को भी लिख सकते हैं, यहाँ एक दफ़ा प्लस 33/2 और एक दफ़ा -33/2। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका लास्ट पार्ट हमने अभी इस तरह कंप्लीट कर लिया है।